बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने फैक्टराइजेशन वाला टॉपिक किया था कि फैक्टराइजेशन नंबर्स की किस तरह से क्या कर सकते हैं, यानी उनको फैक्टराइज कैसे कर सकते हैं, उनकी तज्ज़ीह कैसे कर सकते हैं। तो इसके बाद मैंने टॉपिक जो है ना वो डिसाइड किया कि बच्चों को जो है ना वो एलसीएम और एचसीएफ का भी इसके साथ ही बता दिया जाए कि तज्ज़ीह के ज़रिए यानी फैक्टराइजेशन के ज़रिए आप एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले तो इनको डिफाइन कर लेते हैं, एलसीएम और एचसीएफ होता क्या है। बच्चों एचसीएफ का मतलब है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जो एचसीएफ है वो बड़े से बड़ा नंबर होता है जो कि उन नंबर्स को पूरा पूरा तकसीम कर देता है जो कि दिए गए होते हैं, जिनका हमने एचसीएफ निकालना होता है। उसके बाद है एलसीएम। एलसीएम का मतलब है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ये वो छोटे से छोटा नंबर होता है जो कि उन दिए गए नंबर्स पर पूरा पूरा तकसीम हो जाता है, नंबर्स पर पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। तो ये सेम ही मिलती जुलती डेफिनेशन है, लेकिन आप लोगों ने इसकी सेंस को समझना है कि ये हमारे पास क्या होते हैं। हमारे पास जो एचसीएफ है, एचसीएफ का जो फॉर्मूला है वो कॉमन फैक्टर्स, उर्दू में मुश्तरक अज्जाए ज़रबी। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं 27 और 54। अब 27 को फैक्टराइज करेंगे। 27 की फैक्टराइजेशन प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने आपको मुकम्मल बता दिया कि हम फैक्टराइजेशन कैसे कर सकते हैं, इवन नंबर की फैक्टराइजेशन कैसे होती है और ओड नंबर की फैक्टराइजेशन कैसे होती है, वो प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने मुकम्मल बता दिया है। 27 को फैक्टराइज करेंगे और 54 को हमने फैक्टराइज किया। 27 के ये फैक्टर्स हमने लिख दिए 3, उसके बाद 54 के हमने फैक्टर्स लिख दिए। अब इन दोनों नंबर्स के अंदर जो इनके फैक्टर्स कॉमन है 3 ये कॉमन है, तो एचसीएफ का जो फॉर्मूला हमने ऊपर पढ़ा एचसीएफ इज इक्वल टू कॉमन फैक्टर्स, तो हमने इसके कॉमन फैक्टर्स जो है उनको वन टाइम, ये वन टाइम लिखेंगे, हम इनको आपस में मल्टीप्लाई किया तो इसका एचसीएफ हमारे पास 27 आ गया। ठीक है, एचसीएफ वो बड़े से बड़ा नंबर होता है जो कि दिए गए नंबर्स को पूरा पूरा तकसीम कर देता है। तो ये 27 जो है ना इन दोनों को पूरा पूरा तकसीम कर देगा। ठीक है, ये हमारे पास एचसीएफ की प्रॉपर डेफिनेशन है। उसके बाद है एलसीएम। एलसीएम का जो फॉर्मूला है, एलसीएम का फॉर्मूला है कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर्स, मुश्तरक अज्जाए ज़रबी ज़रब गैर मुश्तरक अज्जाए ज़रबी। अब इसके हम एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल है 54 और 144। अब इसकी फैक्टराइजेशन हमारे पास 54 की और 144 की हमने फैक्टराइजेशन की हुई है। इनके फैक्टर्स 54 की फैक्टराइजेशन ये लिख दी मैंने और 144 की फैक्टराइजेशन ये लिख दी है। अब इसमें से हम कॉमन फैक्टर्स और नॉन कॉमन फैक्टर्स निकालेंगे। अब हमारे पास यहाँ पर जो कॉमन फैक्टर है, यहाँ पर ये 2 है, ये 2 कॉमन फैक्टर है, यहाँ पर कॉमन फैक्टर इज इक्वल टू 2 लिख दिया। अब 3 है, यहाँ पर 3 हमने कॉमन फैक्टर लिख दिया, यहाँ पर भी 3 है तो हमने 3 लिख दिया। इन तीनों को यहाँ पर मल्टीप्लाई करके 18 आ गया, कॉमन फैक्टर्स का मल्टीप्लाई हमने कर लिया। ठीक है, उसके बाद है नॉन कॉमन फैक्टर्स। नॉन कॉमन फैक्टर्स यानी इनके अलावा जितने भी हैं सारे इकट्ठे करके उनको मल्टीप्लाई कर दो। 3 2 2 ये 3 2 2 ये सारे नॉन कॉमन है 24। अब जो हमने ऊपर एलसीएम का फॉर्मूला पढ़ा है कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर्स, तो कॉमन फैक्टर को शॉर्ट फॉर्म में कॉमन फैक्टर सीएफ और नॉन कॉमन को एनसीएफ, नॉन कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर 18 है और नॉन कॉमन 24, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एलसीएम आ जाएगा इसका। ठीक है, 432। उम्मीद है बच्चों आप लोगों को इसकी जो है ना वो समझ आ गई होगी। ये हमने 2 नंबर्स का एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना सीखा है। अब आप 3 नंबर्स का भी कर सकते हैं। एलसीएम और एचसीएफ निकालने के बेसिकली 2 तरीके हैं, एक तज्जीह का तरीका होता है और दूसरा जो है ना वो डिवीजन का तरीका होता है। मैंने आपको एक तरीका करवा दिया है, आप लोग उम्मीद है कि इसमें से जो है ना वो काफी आपको सीखने को मिला होगा। शुक्रिया बच्चों, अल्लाह हाफिज।